यूनिक चेन्स के डायरेक्टर संयम मेहरा हमारे साथ हैं। संयम, आपसे पहले जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप 2025 को इन सेंस ऑफ गोल्ड प्राइसेस, ज्वेलरी डिमांड के तौर पर? देखिए मनीषा जी, अभी हम देखेंगे कि हर साल जैसे इंपोर्ट की फिगर्स आती हैं 800 टन से 700 टन एंड 50 टन के आसपास, तो हर साल इंपोर्ट्स के अलावा या रेट बढ़ने के वजह से भी जो भाव हम सोच रहे थे कि ये भाव के वजह से सेल्स कम होगी, तो ऐसा नहीं हुआ है। इस टाइम दिवाली के अंदर भी बहुत अच्छी सेल्स हुई है मार्केट की, लेकिन ये देखने को मिला है कि भले दिसंबर मिड तक अगर शादी का सीजन है, फिर भी दिवाली के बाद अभी भी रिटेल साइड के अंदर इतनी अच्छी ग्राहकी अभी नहीं है। 15 to 20% लास्ट ईयर से भी डाउन है और दिवाली के लास्ट मंथ से भी 35 to 40% डाउन है। लोगों ने तभी बाइंग अच्छी कर ली है। भाव इतना ऊपर गए तो भी ग्राहकी, जब सोने का भाव 1,30,000 1,31,000 के आसपास था, तभी ग्राहकी काफी अच्छी थी, लेकिन अभी थोड़ी डाउन आई है ये 15 दिन 20 दिन से। मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर ये वापस कैचअप करेगी। आज अगर लास्ट ईयर 450 से 450 टन के आसपास की सेल अगर ज्वेलरी की हुई है, तो ये साल की भी एक्सपेक्टेशन वही चीजों के आसपास है। लेकिन जो बुलियन की, कॉइन्स की, सिल्वर बार्स की इन्वेस्टमेंट है, वो भी बड़ी है। तो मुझे लगता है कि जो जो पहले एक्सपोर्ट्स के अंदर भी जो ज्वेलरी जा रही थी, उसके अलावा अगर बुलियन के अंदर या कॉइन्स के अंदर, सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट डिमांड है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जो आने वाले टाइम के अंदर वापस ज्वेलरी के अंदर कन्वर्ट होगी। तो मुझे लग रहा है कि जो डिमांड है मेंटेन रहेगी और जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन जो प्रेजेंट कस्टमर्स हैं जिनकी डिमांड पहले 50 ग्राम या 60 ग्राम की थी, वो घट के सोने के भाव की वजह से 35 से 40 ग्राम तक आ गई। फेयर पॉइंट दैट। संयम, आपने काफी बेहतरीन तरीके से इसे बताया कि अच्छी खासी खरीदारी है इवन एज गोल्ड प्राइसेस हाई है। 400-450 टन अभी भी ज्वेलरी की डिमांड है और नए कस्टमर्स, नए बायर्स जो पहले सोना नहीं खरीदते थे, वो भी अब मार्केट्स में आए हैं, और क्यों ना हो, बिकॉज सोने ने आपको इस तरह के बेहतरीन रिटर्न्स भी दिए हैं। संयम, आपने एक पॉइंट यहाँ पर एक्सपोर्ट्स के बारे में भी बताया और उसको इनिशियली लेकर कुछ चिंताएं थी कि यूएस की तरफ से टैरिफ बढ़ गया है, तो शायद हम वो नंबर्स यहाँ पर कम होता हुआ देखेंगे। लेकिन जिस तरह से वो कास्टिंग वाला रूट लोगों ने यहाँ पर अपनाया और बाकी मार्केट्स यहां पर खुलती हुई नजर आई, उसका काफी फायदा मिला। एक्सपोर्ट के तौर पर संयम कैसे देखते हैं ये साल एज कंपेयर टू 2024? देखिए, एक्सपोर्ट के अंदर अगर आप गोल्ड के अंदर देखेंगे, तो गोल्ड के अंदर यूएस की जो मार्केट्स थी उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए जो मार्केट है वो दुबई हो गई, सऊदीज हो गई, मलेशिया, सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर भी एफटीएस हुए हैं इंडिया के, वहां पर अच्छा बिजनेस ऑलरेडी हो रहा है। डायमंड के अंदर का जो रूट आपने जिसे बताया कि वहां से मोल्डिंग आती है, यहाँ पे डायमंड को सेटिंग करा के भेजा जाता है, और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो डायमंड के हो, तो उन्होंने यूरोपियन मार्केट्स, दुबई के थ्रू बाकी कंट्रीज की मार्केट्स भी देखना चालू कर दी है। तो मुझे लग रहा है कि पिछले साल से इतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगा। अगर यूएस के अंदर प्रॉब्लम्स आती भी हैं, तो पहले इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के जो जितने मार्केटिंग के लोग थे वो जाते थे यूएस, बाकी मार्केट्स। अभी यूएस के अंदर जैसे टैरिफ्स आए हैं और हमारे भी कुछ ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, तो बाकी कंट्रीज के अंदर जो है एफर्ट करने से सिमिलर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। वहां पर भी डिमांड है और वहां पे भी इंडियन हैंडमेड ज्वेलरी या इंडियन क्लोज सेटिंग ज्वेलरी डायमंड्स की है, वो भी अच्छी बिक रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि यूएस के जो टैरिफ्स की वजह से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को इतना कोई इफेक्ट हुआ है। एफर्ट सब करते हैं और इंडियन ज्वेलरी मैन्युफैक्चर बहुत ज्यादा मेहनत भी करता है और बहुत ज्यादा करिज्मेटिक भी है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर अगर ये रहते भी हैं यूएस के टैरिफ्स, तो यूएस के रिटेलर्स को ज्यादा लॉस है इंडियन के मैन्युफैक्चर से ज्यादा। ऑल राइट, इससे पहले कि मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट पे जाऊं संयम, एक और सवाल आपसे, और ये सोने के प्राइसेस पर है। ऑफ कोर्स अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है और ऑफ कोर्स अगले साल 60% जैसे मूव्स देखने को मिलेंगे, ऐसा किसी को नहीं लगता। लेकिन अगर हम करंट लेवल्स के आसपास भी यहाँ पर कारोबार करें, तो क्या एक रेंज बनती हुई देखेंगे भारतीय बाजारों के लिहाज से? देखिए, मुझे लगता है कि हर बार जैसे दिवाली के बाद 7 दिन का हमेशा स्लैक आता है गोल्ड रेट्स का, आप देखेंगे तो उसके बाद नवंबर के अंदर आप देखेंगे 4167 का जो भी रेट्स है, वहां से 4250 4300 के आसपास, यानी 1,32,000 तक के रेट्स वापस टेस्ट करेगा मार्केट ये महीने के अंदर अंदर, यानी 15 to 17 डेज के अंदर अंदर। उसके बाद दिसंबर की जो मंदी आती है 10th to 30th के बीच में, यूएस एंड यूरोप में मार्केट क्लोज होते हैं, तभी एकदम साइलेंस हो जाता है मार्केट। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड रहेगा 2 महीने के लिए, और मुझे फिर भी स्ट्रॉन्ग माइंड से है कि अगले 6 मंथ जो नेक्स्ट ईयर के रहेंगे 2 क्वार्टर्स, उसके अंदर 140 to 150 140 to 150,000 M6 देखने को मिल सकता है। लेकिन यानी कि अभी भी अगर इन्वेस्ट किया जाए सोने के अंदर,
तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, जो 6 to 8 मंथ्स के अंदर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और यूएस का लॉकडाउन खुला नेक्स्ट मंथ, जो जॉब्स डाटा है वो भी इतना कुछ खास नहीं आया, मिक्स्ड रिव्यूज है उसके अंदर। बाकी जो भी आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स, उसके अंदर भी इतनी कोई तेजी नहीं है। तो जितने भी आप पैरामीटर्स देखेंगे चार्ट्स के, तो मुझे लगता है कि सोने के अंदर अभी तेजी दिसंबर के अंदर ओवरऑल उसके वजह से मंदी आएगी, लेकिन उसके आगे 8 मंथ जो है उसके अंदर हमको बराबर 15 to 18% की तेजी का माहौल दिख सकता है। ये हर साल का एक नया ट्रेंड होता है और कई कई साल तो हमने ये देखा है कि सभी कुछ एक साथ भी चलता है। इस बार 2025 में जब हम शादियों के सीजन में हैं, किस तरह का थीम, डिमांड, डिजाइन फिलहाल यहाँ काम कर रहे हैं? देखिए मनीषा जी, हर बार हमें लगता था एज गोल्ड ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स की 40 ग्राम 60 ग्राम 40 ग्राम्स के शॉर्ट सेट, 60 ग्राम्स के लॉन्ग सेट, चोकर वही बिकेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज भी जब HNI कस्टमर आता है, यहाँ कोई शादी के अंदर लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो अभी भी कस्टमर्स ऐसा बोल रहे हैं कि सोने के भाव बढ़ने के बावजूद कि 200 ग्राम 250 ग्राम की भी फुल वेडिंग सेट, वेडिंग ज्वेलरी पहनने के लिए पसंद कर रहे हैं। तो हर एरिया के अंदर अलग टाइप के कस्टमर्स है। नॉर्थ साइड के अंदर कुंदन, जड़ाऊ, डायमंड की ज्वेलरी भी अच्छी बिक रही है। उसके अंदर टेम्पल टच होता है या फेदर की जो ज्वेलरी आती है, थोड़ा फेदर के साथ, मीनाकारी के साथ, वो भी बिक रही है। साउथ के अंदर अगर फैलावट अच्छी चाहिए, येलो ज्वेलरी चाहिए, कमर पट्टा चाहिए, हाथ बाजूबंद चाहिए, वो सब बिक रहा है। लेकिन वेट के अंदर जो लुक है, उसको लोग नहीं चाहते हैं कि उसको सैक्रिफाइस करते हुए लुक मेंटेन किया जाए। साथ में वजन के अंदर अगर मान लो 200-250 ग्राम है, तो चाहे उसके अंदर 20-25 ग्राम भी थोड़ा सा कम हो जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट सोच से ज्वेलरी बन रही है। और एक और चीज, एक ट्रेंड इसके अंदर देखने को मिला है कि जो पहले एक ट्रेंड था 22 कैरेट के अंदर जो ज्वेलरी थी, वेट के अंदर चलती थी, आज वो ज्वेलरी 18 कैरेट के अंदर भी आप देखेंगे, ईस्ट साइड के अंदर हो, चाहे वो उड़ीसा हो, यूपी हो, बिहार हो, ये सब सेक्टर के अंदर 18 कैरेट की ज्वेलरी भी चल रही है। और जो यूथ है वो लाइट वेट इयररिंग्स, पतली चेनें, रोज गोल्ड की ज्वेलरी, ट्राई कलर ज्वेलरी पहन के भी खुश है। तो मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड्स हैं, डिजाइन है, फ्यूजन ज्वेलरी है, टर्किश की कटिंग ज्वेलरी है, ये बहुत ज्यादा बिक रही है। एट द सेम टाइम जो ओल्ड हमारे जो ट्रेंड्स थे, हैंडमेड ज्वेलरी, उसके अंदर थोड़ा मशीन एलिमेंट डालकर एक फ्यूजन करके नई ज्वेलरी जो कस्टमर्स को, यूथ को दिखाई जा रही है, मॉडर्न ब्राइड को दिखाई जा रही है, वो भी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल हो गई है। तो overall जो पहले एक सोच बन रही थी कि ज्वेलरी छोटी की जाए या वो चेंज हो रहा है। ना किया जाए, तो वो चीज अभी नहीं है। पीपल आर जी। एक्सेप्टिंग इन्वेस्टमेंट डिमांड के हिसाब से भी गोल्ड की ज्वेलरी बाइंग के लिए अच्छी लग रही है लोगों को। ओह वेल, एब्सोल्युटली जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्डन ज्वेलरी में जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ डायमंड्स, रूबीज, प्रेशियस स्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड ऑफ कोर्स जैसे कहा गया कि यूनिक स्टोन्स यहाँ पर अच्छे खासे डिमांड में हैं।